चलिए, तो आज हम करने वाले हैं सम नंबर 10। ठीक है, लव और कुश वाला सम। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पूरा सम करेंगे। चलिए, पेज नंबर 79 और सम नंबर 10। क्वेश्चन आपको ही देखना है, आंसर मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए सम नंबर 10। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? पहला स्टेप हमारा है, पहली 3 लाइन पढ़ते हैं और उससे हमें 3 चीजें पता चलती है। पार्टनर कौन है, पीएनएल रेशियो कौन सा है और कौन सी डेट का फाइनल अकाउंट बनाना है। हम चाहे 8 वाला सम करें, चाहे 9 वाला, चाहे 10 वाला और चाहे 19 वाला, हमें हमारी प्रोसेस को चेंज करना नहीं है। वी फॉलो द सेम प्रोसेस फॉर द एंटायर चैप्टर। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। Love and Kush are a partner of a partnership firm. They distribute 60% profit in the ratio of 3:2 and remaining in the proportion of 2:1 from the trial balance of the firm dated 31/3/2017 and adjustment। यहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन किया है, प्रिपेयर अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। जब हमें बोला हो कि फाइनल अकाउंट रेडी करो तो आगे कुछ देखना ही नहीं है, 5 अकाउंट ड्रॉ कर देने हैं। लेकिन जब हमें क्वेश्चन में ही क्लियरली मेंशन किया हो कि आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है, करंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, तो हमें ज्यादा अपना दिमाग दौड़ाना नहीं है। जितना बोला है उतना ही करना है। तो हमें 3 ही अकाउंट बनाने का बोला है, तो आपको इस तरह 3 ही अकाउंट बना देने हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। मेथड हम हमारी वही रखेंगे, अप्रोप्रिएशन के नीचे ही कैपिटल अकाउंट हम सेट करेंगे। ठीक है, अब पहली 2 लाइन मैंने पढ़ ली, 3 लाइन, उससे मुझे पता चल गया कि पार्टनर कौन है। लव और कुश पार्टनर है। दूसरी चीज मुझे पता चल गई कि सम करंट अकाउंट वाला है, क्योंकि अंदर ही करंट अकाउंट बनाने का बोला है। डेट आप बैलेंस शीट में हेडिंग डाल देना, पूरा हेडिंग सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा 31/3/17। और रेशियो में दे रखा है, वो इंपॉर्टेंट बात है। रेशियो में हमें एक नहीं, कितने रेशियो दे रखे हैं? 2 रेशियो दे रखे। हमें बोला है कि लव और कुश अपना 60% प्रॉफिट बांट रहे हैं 3:2 के रेशियो में, और अपना बाकी का रिमेनिंग प्रॉफिट, तो रिमेनिंग कितना होगा? 40%। वो बांट रहे हैं 2:1 के रेशियो में। तो यहाँ पे रेशियो मुझे दे रखे, एक है 60% और एक है 40%। 60% वो कितने में बांट रहे हैं? 3:2 में। और बाकी का जो 40% है वो 2:1 में। वो यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, जब बांटने की बारी आएगी तब बांट देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब चलते हैं ट्रायल बैलेंस पे। पहला स्टेप हमारा खत्म हुआ। दूसरा स्टेप, हर सम में हमारा दूसरा स्टेप यही है, ईच एंड एवरी सम में, कि अंदर से 11 एंट्री उठानी है। लेकिन यहाँ 11 में से 9 एंट्री तो मिलने नहीं वाली, क्योंकि 5 ट्रेडिंग अकाउंट की और 4 पीएनएल की, वो तो होगी नहीं, वो तो बनाना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे पीएनएल अकाउंट डायरेक्ट दे रखा है। ट्रायल बैलेंस में देखो, पीएनएल अकाउंट दे रखा है और उसको वो भी देखना है उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। पीएनएल अकाउंट का कौन सा बैलेंस दे रखा है? क्रेडिट बैलेंस। कितना दे रखा है? 80,000। तो पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस का मतलब होगा नेट लॉस। तो वो बनाना ही नहीं है, तो उसका प्रॉफिट डायरेक्ट दे रखा है, तो उसको उठा के यहां पे लाएंगे। नेट प्रॉफिट कहां पे आता है? अप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड, नेट प्रॉफिट 80,000 लिख दीजिए। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट हम कहां से लाए? भूल जाओ इसलिए याद रख लेना, ताकि भूल ना जाओ। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस हमें दे रखा था, तो वो हमारे लिए बनेगा नेट प्रॉफिट। अगर डेबिट दे रखा होता तो किस साइड लिखते हैं? तो डेबिट साइड लिख देते हैं। ठीक है, अब अंदर से सिर्फ 2 एंट्री
तीन एंट्री उठाने की बचेगी, कैपिटल, करंट और ड्राइंग। तो देख लो, चलो कैपिटल कितनी दे रखी है, कैपिटल और ड्राइंग करके दे रखा है, उसमें कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, याद रखो। तो क्रेडिट वाली अमाउंट कैपिटल है, लव का कितना है 1,20,000 और कुछ का कितना है, कुछ का है 80,000। दोनों बैलेंस हम डाल देंगे डायरेक्ट बैलेंस शीट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाना ही नहीं है, तो डायरेक्ट लायबिलिटी में डाल दो, कैपिटल अकाउंट लव और कुछ 1,20,000 और 80,000, बाहर आएगा 2 लाख। समझ में आया, क्योंकि हमें कैपिटल अकाउंट बनाना ही नहीं था, तो कैपिटल डायरेक्ट हम डाल देंगे लायबिलिटी में, ठीक है। अब ड्राइंग और करंट अकाउंट का बैलेंस, तो कैपिटल बनाओ या करंट अकाउंट बनाओ, ड्राइंग तो जहां आता है वहीं पे आएगा। तो ड्राइंग कितना है 40,000 और 12,000, ड्राइंग 40,000 और 12,000, उसको एज इट इज डाल देंगे। अब नीचे देखो करंट अकाउंट का बैलेंस कौन सा दे रखा है, कितना दे रखा है, लव का दे रखा है डेबिट बैलेंस 12,000 और कुछ का दे रखा है सॉरी लव का दे रखा है क्रेडिट बैलेंस 8,000 और कुछ का दे रखा है डेबिट बैलेंस 12,000। तो डेबिट वाला डेबिट साइड डालेंगे, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड, करंट अकाउंट में हम लिखेंगे बैलेंस बीडी, क्योंकि उसका नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो लव का देखो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड 8,000, बैलेंस बीडी हमने लिख के ही रखा है, तो डेबिट साइड नहीं लिखा है तो एक लाइन छोड़ी है हमने, वहीं पे लिख दो बैलेंस बीडी 12,000 कुछ का। चलिए यहां तक क्लियर है, इज दैट क्लियर। यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेप्स खत्म हुआ। सबसे पहले हमने हेडिंग पढ़ा, हेडिंग पढ़ के हमने तीन चीजें की, पार्टनर्स के नाम लिख दिए, ठीक है, पीएनएल रेशियो अप्रोप्रिएशन के ऊपर डाल दिया और डेट से हेडिंग कंप्लीट कर दिया। दूसरा स्टेप, अंदर से 11 एंट्री नॉर्मली उठानी होती है हमारी मेथड के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग पीएनएल बनाना ही नहीं है, तो वो 9 एंट्री आएगी ही नहीं, क्योंकि अंदर दे ही नहीं रखी होगी, अंदर डायरेक्ट पीएनएल अकाउंट दिया है। तो हमने क्या किया, जो पीएनएल अकाउंट दिया था वो जहाँ पे आता है वहां पे लिख दिया, क्योंकि प्रॉफिट होता है क्रेडिट बैलेंस है, तो हमें पता है कि पीएनएल क्लोज करके जो भी प्रॉफिट निकलता है हम क्रेडिट साइड लाते हैं अप्रोप्रिएशन की, तो वहां पे डाल दिया। कैपिटल अकाउंट हमने बनाना ही नहीं है, तो वो हमने डायरेक्ट लायबिलिटी में लिख दिया, और करंट अकाउंट और ड्राइंग हमने क्रेडिट था वो क्रेडिट साइड और ड्राइंग हमने डेबिट साइड डाल दिया। इज दैट क्लियर। अब पहले सारे एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी सारी एंट्रीज, ठीक है। चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन, provide interest on capital at 6% and on drawing at 10%। कैपिटल पे 6% यानी 6% और ड्राइंग पे 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए। चले जाइए कैलकुलेशन के पेज पे, चलिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट गिनना है, 6%। लव और कुश दोनों का गिन दो, चलिए लव की कैपिटल कितनी है 1,20,000, उसके ऊपर 6%, उसका है 80,000, उसके ऊपर भी 6%, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब नीचे ही हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग में कोई ट्विस्ट तो नहीं है ना,
ईच एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ कुछ दिया नहीं है ना, वो देख लेने का। कितने परसेंट गिनना है? 10%। तो हम जैसे नॉर्मल इंटरेस्ट गिनते हैं वैसे ही गिन देने का। चलिए लव का ड्राइंग कितना है? 40,000 इंटू 10%। और कुश का उसका भी 10%। कोई भी डेट वेट नहीं दी है तो हम पूरे साल का गिनेंगे। तो आ गया 4,1200। ये होगी हमारी वर्किंग नोट रेडी। क्लियर है? अब आगे बार बार आ चुका है, आपको ये सारी एंट्री पता होनी चाहिए। बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे आएगा? ट्रिएनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड और करंट अकाउंट क्रेडिट साइड। इस बार करंट है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड क्रॉस एंट्री तो रहेगी ही। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे आएगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड और करंट अकाउंट डेबिट साइड। चलिए कर दीजिए फटाफट। लिखिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लव और कुश 7,800, 4,000 और यहाँ पे कितना था? 7,000। चलिए 7,200, 4,000 टोटल 12,000 बाहर निकालेंगे। नीचे उसकी क्रॉस एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,200, 4,800। एकदम इससे ऑपोजिट एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लव और कुश 4,000 और 1,200 बाहर आएगा 5,200। नीचे क्रॉस एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4,000, 1,200। चलिए यहाँ पे हमारा पहला एडजस्टमेंट हुआ खत्म। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ 10% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का जो भी ओपनिंग बैलेंस है उस पे भी 10% ब्याज गिनिए। अब करंट अकाउंट का दोनों का बैलेंस कैसा है? डिफरेंट डिफरेंट है। कुछ लव का क्रेडिट बैलेंस है और कुछ का बैलेंस डेबिट साइड दिया है। तो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। तो लव का क्रेडिट बैलेंस है तो उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट साइड ही आएगा, और कुछ का डेबिट बैलेंस है तो उसका इंटरेस्ट भी डेबिट साइड ही आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। चलिए यहाँ पे लव का है तो उसका 10% कितना होगा? 800। यहाँ पे भी आएगा इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। यहाँ पे कुछ का है तो वो आएगा 1,200। अब इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ दोगे? क्रॉस एंट्री। यहाँ पे लव का इंटरेस्ट है तो हो जाएगा क्रॉस एंट्री में इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस पे कितना? 800। और डेबिट बैलेंस वाला इंटरेस्ट जाएगा क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना? 1,200। ये हो गया हमारा सेकंड एडजस्टमेंट कंप्लीट। पता चल गया ये?
क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, डेबिट बैलेंस का इंटरेस्ट डेबिट साइड, फिर ऊपर क्रॉस एंट्री दे देंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3, मंथली सैलरी ऑफ 1800 इज आउटस्टैंडिंग पेएबल टू कुश। उसको हमें सैलरी देनी है भाई, सैलरी अकाउंट, पार्टनर को कुछ भी देना है अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आएगा, तो यहां पे हमें कुश को सैलरी देनी है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं एन्युअल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, जहां पे सब कुछ 12 मंथ का होता है, पूरे साल का। यहां पे हमें सैलरी किस में मेंशन की है, मंथली। मंथली 1800 रुपए, 1800 रुपीज, तो मंथली 1800, तो साल का कितना 1800 इंटू 12 करना पड़ेगा। 1800 पर मंथ बोला है, तो इंटू 12 मंथ करो, 21,600। क्लियर है कैसे आया, नीचे उसकी क्रॉस एंट्री सैलरी अकाउंट, उसको देनी है तो कुछ के टेबल में 21,600। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर है। अब 4 और लास्ट एडजस्टमेंट देखिए, क्योंकि अंदर बोला है पर मंथ के 1800 है, हम फाइनल अकाउंट कर रहे हैं तो हमें सब कुछ 12 महीने का चाहिए, 12 मंथ का, तो इंटू 12 कर देंगे। अब लास्ट एडजस्टमेंट, आफ्टर इंफॉर्मेशन ऑफ अबो मेंशन एडजस्टमेंट ऑन रिमेनिंग प्रॉफिट 10% कमीशन इज पेएबल टू कुश। सारे एडजस्टमेंट और एंट्रीज करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर कुश को 10% कमीशन देना है। लेकिन अब वो कब पता चलेगा, कुश को कमीशन देना है, लेकिन वो तो उससे पहले हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा ना प्रॉफिट कितना। अभी एंट्री खत्म कहाँ हुई, ऊपर बहुत सारी एंट्री बाकी है, तो पहले वो सारी एंट्री कर देंगे, फिर देखेंगे कितना डिविजिबल प्रॉफिट निकल रहा है, उसके ऊपर कुछ को 10% कमीशन देंगे, बाद में जो प्रॉफिट बचेगा उसको इस रेशियो में बांट देंगे। सिंपल है। चलिए अब पहले अंदर की एंट्री कर देते हैं, फिर लास्ट में 4 वाला एडजस्टमेंट होगा, उससे पहले नहीं कर सकते क्योंकि कुछ को कमीशन देना है प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट हमें पता चलेगा सबसे लास्ट में। चलिए अंदर देखते जाइए। कैपिटल ड्राइंग आ गया, करंट अकाउंट आ गया, पीएनएल अकाउंट आ गया, स्टॉक असेट साइड, लिखो स्टॉक कितना है 72,000। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी हमारे लिए क्या होगा, असेट्स। $3,200। बिल्डिंग भी वहीं पे, कितनी है बिल्डिंग, 1,60,000। डेटर्स और क्रेडिटर्स, तो डेटर्स का डेबिट बैलेंस लेना है और वो आएगा असेट साइड, और क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस लेना है। ठीक है, अब देखिए डेटर और क्रेडिटर में डेबिट बैलेंस कितना है 80,000, और क्रेडिटर दे रखे हैं 28,000। फिर कैश एंड बैंक दोनों बैलेंस दे रखा है, तो कैश का ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही होता है, याद रखना कैश का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। कितना दे रखा है, और जो बैंक का दे रखा है वो क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस बैंक का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, बैंक का जो भी क्रेडिट बैलेंस दे रखा है वो होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना है 20,000।
बिल्स पेएबल वो लायबिलिटी में ही आएगा। कितना है? 1400 है या 14,000 है? फिर मॉर्गेज लोन वो भी यहीं पे आएगा। कितना है मॉर्गेज लोन? 1 लाख। फिर गुडविल असेट साइड कितनी है गुडविल? 40,000। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना? 2,800। सामने स्केल रख देने की ताकि आपको सही पर्टिकुलर का सही अमाउंट पता चले। फिर रिसीवेबल रेंट असेट साइड रिसीवेबल का मतलब होता है मिलना बाकी है तो हमारी असेट्स होगी 1600। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वो भी असेट्स में। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वो लायबिलिटी होगी ना हमारी। वो हमारी लायबिलिटी होगी क्योंकि एडवांस में मिला है। कुछ भी हमें एडवांस मिलता है तो वो हमारी लायबिलिटी है। कितना है? 800। फिर बेड डेप रिजर्व। अब आप बोलोगे सर बेड डेप रिजर्व तो पीएनएल में आता है, लेकिन हमने यहाँ पे पीएनएल बनाया नहीं है तो यहाँ पे जो भी एंट्री है वो सारी बैलेंस शीट की ही है। तो क्रेडिट बैलेंस है तो मैंने आपको पहले इंट बताई है, क्रेडिट वाले सारे बैलेंस लायबिलिटी में डालेंगे। तो अभी एक एंट्री के लिए पीएनएल खोल तो नहीं सकते ना, तो वहीं पे डाल दो बेड डेप रिजर्व। पीएनएल बनाते तो पीएनएल में डालते, बनाया ही नहीं है तो बैलेंस शीट में ही डाल दो लायबिलिटी में 8,000। पेटेंट और फर्नीचर दोनों असेट साइड 12,000 और 24,000। यहाँ पे हमारा सम हो गया खत्म। अब एक एडजस्टमेंट बचा है कुछ को कमीशन देने वाला, लेकिन उससे पहले हमें प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? सारी एंट्री हो गई। चलिए अब कैलकुलेटर उठाइए और सबसे पहले यहाँ पे नहीं लिखना है, आप सिर्फ कैलकुलेटर में क्लोज करके बताइए कि कितना प्रॉफिट बच रहा है, फिर उसको कमीशन देना है। बाद में इसको ऑफिशियली क्लोज करेंगे। पहले ये क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड का माइनस करो और बताओ कितना प्रॉफिट बच रहा है। 52,000 अभी बच रहा है तो उसके ऊपर पहले कमीशन देना पड़ेगा। एडजस्टमेंट खत्म करने के बाद ही अकाउंट क्लोज कर सकते हो। तो लिखिए वर्किंग नोट नंबर 2, पोस्ट कमीशन जो भी प्रॉफिट बच रहा है उसके ऊपर हमें 10% देना है। तो कितना प्रॉफिट बच रहा है उसके ऊपर 10% दे दो। तो हमें 5,200 रुपीज कमीशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी 2 एंट्री दे दो। ठीक है, लिख दो यहाँ पे कमीशन अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन कर देना कुछ का है कितना 5,200। नीचे जाएगी क्रॉस एंट्री, कमीशन अकाउंट
उसके ही कॉलम में 5200, ठीक है। अब आप क्लोज करो, ऑफिशियली करो क्रेडिट साइड का टोटल 86,400, दोनों साइड डाल दो, इसमें से इस साइड का माइनस करो, बताओ डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया? 46,800। अब यहां पे ट्विस्ट है, ये 46,800 अब तक हमने जितने सम किए उसमें क्या था, एक सिंगल रेशो देते थे, हम उसमें बांट देते थे। यहाँ पे हमें दो रेशो दिए हैं कि जो भी प्रॉफिट आए, ये जो 46,800 आया उसमें से 60% प्रॉफिट को हमें 3/2 में बांटना है और 40% प्रॉफिट को हमें 2/1 में बांटना है, ठीक है। चलिए तो वर्किंग नोट में चले जाते हैं और उसको बांट देते हैं। कैसे लिखिए, वर्किंग नोट नंबर 3, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा टोटल डिविजिबल प्रॉफिट आया है 46,800। उसको हमें दो तरीके से बांटना है, ठीक है। 60% प्रॉफिट को हम बांटेंगे कौन से रेशियो में? 3/2 में बांटेंगे, लव और कुश के बीच में। और जो 40% प्रॉफिट बचा उसको भी हम लव और कुश के बीच में ही बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। चलिए पहले 60% करिए प्रॉफिट का, 28,080। अब इसको बांट दीजिए 3:2 में, 16,848 और 2/5 कीजिए, 11,232। अब कुछ में भी सेम 40% कीजिए, इसका 40%, हाँ 720। इसको भी 2:3 में 2:1 में बांटिए, और कुछ का 6,240। अब लव लव और कुछ कुछ का टोटल कर लीजिए, ठीक है। तो लव का प्रॉफिट कितना आएगा? 16,848 प्लस 12,480। और कुछ का कैलकुलेट कर लीजिए, 11,232 प्लस 6,240, 17,000। इतना हो गया। ये आ गया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट।
तो इसको डाल दो। चलिए, लव और कुश के बीच में लव का कितना आया? 29,328 और दूसरा 17,472। इसकी क्रॉस एंट्री, तो यहां पे जो प्रॉफिट आया वो जाएगा नीचे। इसको यहां पे लिख दो, डिविजिबल प्रॉफिट 29,328 और 17,472। चलिए अब करंट अकाउंट क्लोज कीजिए। करंट अकाउंट में किसी भी साइड का ज्यादा या कम हो सकता है, तो दोनों साइड का टोटल करके पहले चेक करना है कौन से साइड का ज्यादा है। लव का देखिए किस साइड का ज्यादा दिख रहा है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का कितना है टोटल? लव का क्रेडिट साइड का टोटल है 45,000। ऐसे ऊपर ही लिख देने का पहले ताकि पता चले। और डेबिट साइड का है 44,000। तो दिख ही रहा है कि इस साइड का कम है, तो उसका बैलेंस यहाँ पे निकलेगा। बैलेंस सीडी करो, इसमें से माइनस 1,328। ठीक है, अब कुछ का करो। क्रेडिट साइड का 07072 49,072। अब डेबिट साइड का करो 26,400। इसमें भी डेबिट साइड का कम है तो बैलेंस शीट यही निकलेगा। करो, ज्यादा है उसमें से कम वाला माइनस करो। 20 कितना ही आ रहा है सबका? 22,672 कर दीजिए। ये दोनों बैलेंस जाएगा लायबिलिटी में। डेबिट साइड निकल रहा है तो लेफ्ट साइड निकले बैलेंस करंट में तो लेफ्ट साइड ले जाना है बैलेंस शीट में, राइट साइड निकले तो राइट साइड। इस तरह याद रख लेना। हो गया? ले जाओ इसको बैलेंस शीट में। करंट अकाउंट, लव और कुश। लव का कितना निकला था? 1,328 और 22,672। दोनों का टोटल करो। कितना? राउंड फिगर निकल रहा है 24,000। अब दोनों साइड का टोटल कर लो, टोटल मैच हो जाएगा। कितना आया? 3 लाख। दोनों साइड चलिए, तो यहाँ पे हमारा सम खत्म। राइट, इसकी एंड स्क्रीन पे मैं पूरा फाइनल अकाउंट का प्लेलिस्ट डाल दूंगा, तो आपको अगर आगे के सम देखने हैं तो आप सम नंबर 8 और 9 वहां पे जाके देख सकते हो। थैंक यू।